हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और आइए सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं केवड़िया, जहां से सी प्लेन का सफर उन्हें करना है, उद्घाटन उन्हें करना है सी प्लेन के सफर का। ये तस्वीर आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी आप देख रहे हैं आगे बढ़ती हुई, और ये वाटर एरोड्रोम, यहां पर पहले पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसका उद्घाटन करेंगे और फिर सी प्लेन का सफर। सीधे आपको लिए चलते हैं विकास भदौरिया के पास। विकास, अपने आप में एक और अभिनव प्रयोग और पर्यटन की अपार संभावनाएं। विकास, मेरी आवाज मिल रही है आपको? विकास से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस बीच एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय नागर विमानन केवड़िया से, ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। केवड़िया और साबरमती सी फ्रंट के बीच ये सी प्लेन का सफर जो शुरू होने जा रहा है, इसी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां करने जा रहे हैं आज। ये सी प्लेन का शुभारंभ है। एक तरीके से जल से नभ तक ये भारत की नई उड़ान, देश को सी प्लेन की सौगात, और इस सी प्लेन के जरिए भारत में जो हवाई सफर है, माना यह जा रहा है कि उसे एक नया आयाम मिलेगा। क्योंकि सी प्लेन का सफर मतलब आप कहीं से भी उड़ान भर सकते हैं और कहीं पर भी लैंड कर सकते हैं। ना कोई रनवे की बंदिश रहती है, ना किसी एयर स्ट्रिप की जरूरत होती है। ये सी प्लेन सिर्फ पानी में ही लैंड नहीं कर सकता है, बल्कि ये सी प्लेन किसी भी उबड़ खाबड़ जो सतह है, सरफेस है, उस पर भी लैंड कर सकता है। बजरी हो, घास हो, कहीं पर भी ये सी प्लेन लैंड कर सकता है। पानी में तो ये स्मूथ लैंडिंग करता है ही। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं विकास भदौरिया के पास। विकास, ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक उस एरोड्रम के नजदीक पहुंच चुके हैं, जहां से थोड़ी देर बाद इस सी प्लेन के जरिए वो उड़ान भरेंगे। फिलहाल जो वाटर एरोड्रम है वहां पर एक छोटा सा कार्यक्रम है, जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वाटर एरोड्रम का उद्घाटन करेंगे और उड़ान सेवा की शुरुआत भी करेंगे। इस छोटे से संक्षिप्त कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मंच से उतरकर और ठीक एक छोटे से ब्रिज के सहारे वो पहुंचेंगे इस वाटर एरोड्रम पर, जिससे सटा हुआ इस वक्त ये सी प्लेन स्पाइस जेट का आप खड़े हुए देख रहे हैं। और फिर यहाँ से वो 45 मिनट की वो उड़ान होगी, जो आधुनिक भारत की उड़ान, नए भारत की उड़ान कही जा सकती है। और वो इसलिए कही जा सकती है क्योंकि भारत में पहली बार सी एरोप्लेन की शुरुआत हो रही है। पहली बार भारत में सी एरोप्लेन सेवा की शुरुआत हो रही है। आम नागरिक की पहुंच में ये सेवा बनी रहे, इसके लिए इसको बाकायदा भारत सरकार की उड़ान सेवा के दायरे में लाया गया है। और इसलिए इसका जो एक तरफ का किराया है वो 1500 रुपए मात्र हो गया है, क्योंकि बाकी सब्सिडी भारत सरकार। भारत में जो हवाई सफर है केवल इस एक पूरे तरीके से वो नई तरीके से परिभाषित होगा इस सी प्लेन के सफर से। फिलहाल पीएम मोदी जो हैं, जो एरोड्रोम यहां पर बनाया गया है वहीं पहुंच चुके हैं। वहां पर वो जानकारी ले रहे हैं, समझ रहे हैं शायद इसके डिजाइन के बारे में। अच्छा, एरोड्रोम के बारे में जान लीजिए। एरोड्रोम जो है उस हिस्से को कहा जाता है, उस एरिया को कहा जाता है जहां से फ्लाइट जो है वो लैंड करती है या टेक ऑफ करती है, भले ही वो जमीन पर हो या फिर वो पानी में हो। तो ये फिलहाल सी प्लेन के लिए जो खासतौर से एरोड्रोम बनाया गया है, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। उसी के बारे में जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं केवड़िया, जहां वो इसका उद्घाटन भी करेंगे। दुनिया में सी प्लेन की शुरुआत हुए 100 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। हिंदुस्तान में पहली बार आम आदमी अब सी प्लेन का सफर कर सकेगा। कल से, आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सेवा की हिंदुस्तान में औपचारिक तौर पर इसका उद्घाटन कर रहे हैं। 1500 रुपए जिस तरीके से विकास बता रहे थे, केवड़िया से साबरमती रिवर फ्रंट के बीच इसका किराया रखा गया है एक तरफ का। और विकास, इस सफर के साथ भारत के अंदर हवाई सफर को जो नया आयाम मिल रहा है, उससे विकास का भी तो एक नया अध्याय जुड़ेगा ना। इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन फिलहाल ये 3 तस्वीरें आप देख लीजिए। केवड़िया से सीधी तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं केवड़िया एरोड्रोम, जहां से वो बस उड़ान भरेंगे। सी प्लेन तैयार खड़ा हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार में। और वहीं तीसरी तस्वीर भी देखनी चाहिए आपको, साबरमती रिवर फ्रंट, जहां इस समय गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को आप तस्वीरों में देख रहे थे, अगवानी के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। क्योंकि भले ही फासला जो है केवड़िया से
साबरमती रिवरफ्रंट के बीच का वो 200 किलोमीटर का है, लेकिन इस सीप्लेन से वो 200 किलोमीटर का फासला महज 30 मिनट में पूरा हो सकेगा। अब लिए चलते हैं आपको एक बार फिर से विकास के पास। विकास, सीप्लेन का सफर जिसकी हिंदुस्तान में शुरुआत होने जा रही है, कैसे इससे एक विकास का नया अध्याय देश की तरक्की में जुड़ेगा, इसके बारे में बताइए दर्शकों को। ये देखिए, बिल्कुल भारतीय विमान सेवा है वो भी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन जिस तरह से भारतीय विमान सेवा को उड़ान सेवा में नए नए अध्याय जुड़ते जा रहे हैं, वो आप वाकई में ये एक भारतीय विमानन सेवा में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि भारत में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो अथाह जल राशि के बीचों बीच हैं और वहां पर पहुंचना स्टीमर, मोटर बोट या स्पीड बोट के जरिए ही संभव हो पाता है। अब इस विमान सेवा के जरिए आप एक नए तरीके की हवाई यात्रा का अनुभव ले पाएंगे, एक नए तरीके के हवाई सफर का लुत्फ ले पाएंगे। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये समय नरेंद्र मोदी इस एरोड्रोम का, मैं आपको रोक रही हूँ विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक तौर पर उद्घाटन कर दिया है केवड़िया के इस एरोड्रोम का। झील ये कहीं से भी टेक ऑफ और अब सीप्लेन के अपने सफर के लिए आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में उनके नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को भी आप देख रहे हैं। एरोड्रोम का औपचारिक तौर पर उन्होंने उद्घाटन कर दिया है, आगे बढ़ रहे हैं। अब आप देख रहे हैं फूलों के सजावट से सजा ये पुल। अब विकास भदौरिया इन तस्वीरों के बारे में हमें बेहतर बता पाएंगे। विकास, ये देखिए, प्रधानमंत्री ठीक एरोड्रम पर पहुंच चुके हैं। छोटे से ब्रिज के सहारे जो एरोड्रम और इस एरोड्रम की बिल्डिंग के बीच में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां मौजूद जो पायलट हैं, को पायलट हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनसे इस विमान के बारे में जानकारी ले रहे हैं। पिछली बार भी हमने ये देखा था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा की शुरुआत की थी तो उन्होंने पायलट के साथ बातचीत की थी, विमान के बारे में जानकारी ली थी। और आज भी ठीक वैसी ही तस्वीर है। देखिए, उड़ान भरने से पहले वो विमान के बारे में जानकारी ले रहे हैं और यहाँ से सफर कितना लंबा होगा, ये सफर कैसा होगा, आसपास जब यहाँ से उड़ेंगे तो नज़ारे क्या होंगे। क्योंकि देखिए, यहाँ से पहली बार कोई भी विमान इस केवड़िया कॉलोनी के इलाके से, इस सरदार सरोवर डैम के इलाके से टेक ऑफ करने जा रहा है। देखिए, चॉपर से, हेलीकॉप्टर से कई बार प्रधानमंत्री इस तरफ से गुजरे हैं जब वे यहाँ पर आए हैं केवड़िया कॉलोनी, सरदार पटेल की स्टेच्यू के अनावरण के समय, उद्घाटन के समय, और पिछले साल जब 1 साल पूरा हुआ था उस वक्त भी। लेकिन पानी के जहाज से उड़ना एक अलग ही तरह का अनुभव है और विमानन सेवा में इसके अनुभव को महसूस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार करेंगे। पहली बार 2017 में उन्होंने साबरमती रिवर फ्रंट से और धरोहर डैम से किया था और उसके बाद आज करने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर उनके मन में कुछ कौतूहल होंगे इस विमान सेवा से जुड़े हुए, इस यात्रा से जुड़े हुए, उसी के बारे में, विमान के बारे में समझने की कोशिश कर रहे होंगे। ये 18 सीटर विमान है। इससे पहले जब प्रधानमंत्री ने साबरमती से उड़ान भरी थी तो वो 5 सीटर विमान था। ये 18 सीटर है। इसमें 18 यात्री एक बार में पायलट को पायलट सहित सफर कर सकते हैं। ये पिछले बार ये तस्वीरें बहुत दिलचस्प है, हमें जाननी चाहिए। देखिए, जिन्होंने विमान में सफर किया है, हवाई सफर किया है, वो जानते हैं कि किस तरीके से ऐसी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो जहाज में बैठने के बाद दी जाती हैं कि आपको क्या एहतियात बरतनी चाहिए अपने सफर के दौरान। लेकिन यहां पर ये इंस्ट्रक्शन बाहर ही दी जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और आप जरा जो क्रू और जो पायलट जिसका जिक्र यहां पर विकास भदौरिया कर रहे थे, उनकी यूनिफॉर्म भी देखिए, क्योंकि हवाई सफर में आप जब भी गए होंगे तो आपको क्रू, पायलट्स हमेशा प्रॉपर ट्राउजर्स में, पैंट्स में दिखेंगे। लेकिन यहां पर इस सीप्लेन का जो क्रू है उन्हें आप देख रहे हैं शॉर्ट्स में वो नजर आ रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शंस पहले ही बाहर ही दी जा रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि किस तरीके की एहतियात उन्हें बरतनी है। और सारी जानकारी लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस सीप्लेन में दाखिल होते हुए, अपने सफर पर निकलते हुए। ये ऐतिहासिक तस्वीरें दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गुजरात को गिफ्ट है, देश को गिफ्ट है। सीप्लेन में सफर कर सकेंगे अब आम हिंदुस्तानी। कल से सीप्लेन का सफर हर नागरिक के लिए खुला है। 1500 रुपए दीजिए, केवड़िया और साबरमती रिवर फ्रंट के बीच एक तरफ का सीप्लेन के सफर का आप लुत्फ उठाइए। इस सेवा की शुरुआत आज से हिंदुस्तान में होने जा रही है।
देश की पहली सी प्लेन सेवा। अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दाखिल हो गए हैं सी प्लेन के भीतर, अपने सफर के लिए निकल रहे हैं। 200 किलोमीटर का यह सफर है जो प्रधानमंत्री इस सी प्लेन में करेंगे और 200 किलोमीटर महज 30 मिनट में। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं विकास भदौरिया के पास। विकास, ये देखिए रुमाना, आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी कि जो पायलट और को पायलट है, क्रू मेंबर्स हैं, उनकी जो यूनिफॉर्म है वो आमतौर पर हवाई जहाज के जो क्रू मेंबर्स होते हैं, एयरक्राफ्ट के क्रू मेंबर्स होते हैं, उससे अलग है, हाफ पैंट में थे। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरक्राफ्ट में सवार हुए, उन्होंने अभिवादन किया लोगों का जो यहाँ मौजूद थे, जो उनको यहाँ छोड़ने आए थे। यहाँ अजय सिंह जो स्पाइस जेट के चेयरमैन और प्रेसिडेंट हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को, जब वो हवाई जहाज में सवार हो रहे थे, सी प्लेन में सवार हो रहे थे, तो उन्होंने भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। और उसके तुरंत बाद जो क्रू मेंबर्स थे वो भी एयरक्राफ्ट में सवार हो चुके हैं। अब से कुछ देर के भीतर ही मुझे लगता है कि ये एयरक्राफ्ट जो औपचारिकताएं होंगी उड़ान भरने से पहले, उनकी पूर्ति के साथ ही इंजन स्टार्ट होगा और यहाँ से रवानगी डालेगा। इससे पहले जब ये एयरक्राफ्ट लैंड किया था यहाँ पर, उस वक्त की मैं आपको तस्वीरें समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हो सकेगा तो हम वो तस्वीरें उस विकास जरा सा आपको एक रोकूंगी विंडो के क्योंकि अभी जरिए एक आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश भी वो करेंगे। दो जो झंडे लगे हुए हैं, तो हमारा तिरंगा और ये जो प्लेन है ना, वो मालदीव से लिया गया प्लेन है। ये जो स्पेशल ऑटर 300 ये मॉडल है इस प्लेन का, ये मालदीव से हमने मंगाया है। स्पाइस जेट की स्पाइस शटल इस सेवा को चला रही है देश में, वहीं से आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। तो वो दो झंडे जो इस प्लेन पर, सी प्लेन पर बने हुए हैं। जी विकास। जी हाँ, बिल्कुल। और इस वक्त देखिए इंजन स्टार्ट हो चुके हैं। एक इंजन स्टार्ट हुआ है, डबल इंजन एयरक्राफ्ट है, ऑटर 300, जैसा कि आप बता रहे थे, मालदीव से मंगाया गया है। बिल्कुल आप सही जानकारी दे रहे थे। इससे पहले भी जब साबरमती से उड़े थे तब भी मालदीव से ही आया था वो एयरक्राफ्ट। और देखिए इंजन एक स्टार्ट हो गया, दूसरा इंजन भी कुछ देर में स्टार्ट होगा। इस एयरक्राफ्ट की खास बात यह है कि जितनी तेज रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ता है पानी में, उसके आधी रफ्तार से ये पीछे की तरफ भी जा सकता है। तो ये केवल आगे ही नहीं बढ़ता है, बल्कि पानी में जब ये होता है तो आगे पीछे दोनों तरीके से ये पानी में तैर सकता है। खास बात यह है इस एयरक्राफ्ट की कि ये जब पानी में तैरता है तो उस दौरान अगर किसी वजह से कंट्रोल नहीं होता है तो ये फिर पानी के किनारे की तरफ, रेतीले इलाके में, उबड़ खाबड़ इलाके में भी अपने आप को सुरक्षित लैंड करवा सकता है। ये भी खासियत है इस डबल इंजन ऑटर 300 विमान की। और देखिए इस वक्त जो एरोड्रम से इसको डिटैच किया जा रहा है, तस्वीरें आप देख रहे होंगे। जो क्रू मेंबर है, जो यहाँ का स्टाफ है, उसने इस एयरक्राफ्ट को डिटैच कर दिया है। अब ये एयरक्राफ्ट का दूसरा इंजन भी स्टार्ट हो गया है। एक इंजन स्टार्ट हो चुका था, दूसरा इंजन स्टार्ट हो रहा है इस वक्त। और धीरे धीरे ये एरोड्रम से डिटैच होता हुआ जो तालाब नंबर 3 है इस डैम का, उसमें एरोड्रम से दूर सरकने की तैयारी कर रहा है धीरे धीरे। और उसके बाद जब यहाँ से पूरी तरह से डिटैच हो जाएगा, ये देखिए अभी भी कुछ औपचारिकताएं हैं डिटैचमेंट की। जो क्रू है, जो इस विमान के कहना चाहिए कि ऊपर ही सवार है इस वक्त, वो उस डिटैचमेंट को अलग कर रहे हैं, अटैचमेंट को अलग कर रहे हैं, डिटैच कर रहे हैं। थोड़ी देर में ये दूसरा इंजन भी जब पूरी रफ्तार पकड़ लेगा, उसके बाद ये विमान धीरे से उस तरफ को बढ़ेगा जिधर मैं आपको तस्वीरों में दिखाता हूं कि एक मोटर बोट है। जो मोटर बोट हाथ में, जिसमें 3 लोग सवार हैं, उस मोटर बोट में हाथ में एक प्ले कार्ड लिए हुए एक शख्स, और वो प्ले कार्ड इस बात का और इशारा है कि पायलट को ये सी प्लेन उस तरफ ले जाना है और उस तरफ ले जाते हुए फिर इसको टेक ऑफ करना है। तो ये प्ले कार्ड जो हाथ में लिया हुआ है, ये इस विमान से तकरीबन 100 से 150 मीटर की दूरी पर मोटर बोट है, जो इस एयरक्राफ्ट को रास्ता बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरफ एयरक्राफ्ट को लेके जाना है। और ये देखिए अब ये एयरक्राफ्ट यहाँ से उड़ान भरना शुरू कर चुका है। जो पिछले हिस्से में अब एयरक्राफ्ट के आप देख रहे हैं कि अभी भी एक क्रू मेंबर जो आसपास एरोड्रम के प्लेटफॉर्म और इस एयरक्राफ्ट को जहां से अटैचमेंट था वहां पे जो टायर थे उनको निकालकर ये भीतर रख रहा है, स्टोरेज कर रहा है, ताकि जब अगले ये उतरेगा साबरमती रिवर फ्रंट पर तो उस तरफ वहां पर भी इसको एरोड्रम के किनारे
रगड़े नहीं ये विमान उस एरोड्रम के साथ, प्लेटफॉर्म के साथ उसके बीच में लगाने होंगे। और ये देखिए, ये क्रू मेंबर चलते हुए इस सी प्लेन के, तैरते हुए सी प्लेन के साथ ही भीतर की तरफ दाखिल हो गया है। अब ये एयरक्राफ्ट को, जिसको कहते हैं कि डोर क्लोज, जो आखिरी प्रक्रिया होती है विमान के एयरपोर्ट से या एरोड्रम से निकलने के बाद, वो पूरी हो चुकी है। डोर क्लोज हो चुका है। अब पायलट ने एटीसी को मैसेज दे दिया होगा, डोर आर क्लोज्ड, और वो अब यहां से उड़ान भरने की परमिशन एटीसी से मांगेंगे। एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल विमान को अगला समय बताएगी किस समय उनको यहां से उड़ान भरनी है। और चूंकि देखिए, इस विमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफर कर रहे हैं, इसलिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल को खुली ओपन जिसको कहते हैं ओपन एंडेड एक टाइमिंग दी जाएगी, क्योंकि इस वक्त खुले आकाश में कोई भी विमान इस इलाके में नहीं होगा। प्रधानमंत्री जब भी हवाई यात्रा करते हैं तो जिस डेस्टिनेशन पर वो जा रहे होते हैं, उस डेस्टिनेशन और जहां से उड़ान भर रहे होते हैं, उस डेस्टिनेशन के बीच में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय विमान के लिए वो एरिया नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाता है। तो इसलिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल अब प्रधानमंत्री के इस विमान को उड़ने की इजाजत दे देगा, और किसी वक्त यहाँ से प्लेन जो है अपनी जिसको कहेंगे कि इस पानी रूपी रनवे पर दौड़ने के बाद कभी भी यहाँ से टेक ऑफ कर जाएगा। और ठीक जो 45 मिनट की यात्रा है, हालांकि ये यात्रा 45 मिनट की बताई जा रही है, लेकिन यात्रा दरअसल 30 मिनट में ही पूरी हो जाती है। तो 30 मिनट बाद यहाँ से टेक ऑफ करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती रिवर फ्रंट पर उतरेंगे और वहां से फिर वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लेकिन ये नए भारत की, आधुनिक भारत की और भारतीय विमान नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एक बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औपचारिक रूप से इस सी प्लेन की विमान सेवा का उद्घाटन कर रहे हैं। वे सवार हो चुके हैं विमान में, और अब से कुछ देर में जो टैक्सिंग की प्रक्रिया होती है, जिसको टैक्सिंग कहते हैं, जब रनवे पर जोर से फुल स्पीड के साथ, अपनी जेट स्पीड के साथ विमान दौड़ता है और फिर टेक ऑफ कर जाता है, तो वो उस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। धीरे धीरे जो इंजन है वो बूस्ट दे रहे हैं, ताकि जो टैक्सिंग है वो तेज रफ्तार पकड़ सके, टैक्सिंग तेज रफ्तार में हो सके, और उसके बाद ये विमान टेक ऑफ कर सके। ये देखिए, अब जो बूस्ट है जेट इंजन का वो दिया जा रहा है इसको, और जो पानी से आप कह सकते हैं धुंध उठ रही है, बारीक बारीक छोटे छोटी बूंदें जो कि धुंध की तरह दिखाई दे रही हैं, वो इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि अब धीरे धीरे ये विमान अपनी तेज रफ्तार को पकड़ रहा है। टैक्सिंग की तेज रफ्तार के बाद ये विमान यहाँ से टेक ऑफ कर जाएगा, और ठीक जिस जगह पर ये देखिए टेक ऑफ कर गया है, अब ये विमान यहाँ से टेक ऑफ कर चुका है। सी प्लेन जो औपचारिक टैक्सिंग की प्रक्रिया थी पूरी हो गई है। यहाँ से 30 मिनट के सफर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर उतरेंगे। ऐतिहासिक पल होगा भारतीय विमान इतिहास में। ये दिन हमेशा के लिए यादगार हो जाएगा, जब भारत के विमान क्षेत्र में विमान पानी से उड़कर पानी में उतरने का जो मील का पत्थर है उसको तय कर लिए, वो दूरी आज नाप ली है। तो ये प्रधानमंत्री का ये सी प्लेन केवड़िया कॉलोनी के तालाब नंबर 3 से उड़ान भर चुका है। यहाँ से कुछ ही पलों में लुप्त हो जाएगा, ये विमान दिखना बंद हो जाएगा। आसपास इलाके में धुंध है, क्योंकि यहाँ पर ठीक ठाक ठंडक है। रात में जब हम यहाँ पहुंचे थे तो 17 डिग्री तापमान था, ठीक ठाक ठंड थी, जैकेट पहनने की जरूरत पड़ गई थी। और उसी की वजह से ये सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का जो मिलन स्थल है, मिलर पटेल डैम, उसके तालाब नंबर 3 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सी प्लेन उड़ान भर चुका है। और अब हम नीरज पांडे के पास हमें जाना चाहिए, वहां पर अहमदाबाद में क्या तैयारियां चल रही हैं, वहां पर किस तरह स्वागत सत्कार और इंतजार हो रहा है, वो तस्वीर देखना भी बहुत जरूरी होगा।